हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स के बारे में। ये भी एक प्रकार के फ्यूल सेल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम आप देख सकते हो ये अलग है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। माइक्रोबियल फ्यूल सेल बिल्कुल मिलता जुलता एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह ही एक सेल होता है, लेकिन जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, हम हाइड्रोजन के आयंस को ले रहे थे। बेसिकली हम कर क्या रहे थे, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग हाइड्रोजन के बदले ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है ना, स्पेशली नालियों से निकला हुआ जो पानी होता है, जो गटर से निकला हुआ जो पानी होता है, उसको यूज़ करते हैं। अब गटर का पानी वैसे भी एक प्रकार से ऑर्गेनिक वेस्ट है। जहाँ पर ये वर्ड आ गया वेस्ट है, यानी कि वेस्ट वेस्ट है, वो किसी चीज़ के काम का नहीं है, किसी चीज़ के लायक नहीं है। अगर वो एक ऐसी चीज़ के काम आ जाए जो कि किसी भी चीज़ को एनर्जाइज कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है, प्लेटिनम जो है वो यूज़ करा जा रहा था। प्लेटिनम यूज़ करा जा रहा था एज इलेक्ट्रोलाइट या फिर कैटलिस्ट। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि देखो, प्लेटिनम इज मोस्टली यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जहाँ पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप करवाना होता है, उनके कंपाउंड स्ट्रक्चर को तोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में क्या करा जाता है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल में ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डीकम्पोज करते हैं एंड दे ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पर जो ब्रेकअप हो रहा है वो बैक्टीरिया करवाएगा। बैक्टीरिया क्योंकि फीड करेगा इस गटर के पानी पर, इस कूड़े पर, नालियों में जो भी गंदगी है उसके ऊपर, तो वहाँ पर वो उसको डीकम्पोज करेगा। डीकम्पोजिशन का मतलब, या डीकम्पोजिशन का मतलब वैसे ब्रेकिंग अप ही होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन में हम लोग किसी भी चीज़ के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। यही होता है डीकम्पोजिशन, है ना। सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर या सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि ये इस प्रोसेस को फास्ट बनाएगा और ये क्या जनरेट करेगा, H+ या फिर प्रोटॉन। अब प्लस है यहाँ पर इसलिए प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी देखी गई है, साइंटिस्टों ने पता लगाया था आज से कुछ साल पहले, कि बैक्टीरिया के पास एक एबिलिटी होती है कि वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू वाटर एंड अल्टीमेटली इनटू सम और द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, इसको यूटिलाइज करा जाता है टू ग्रो एंड मेंटेन देयर मेटाबॉलिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छी अपनी पाचन शक्ति को, जो है अपने स्ट्रक्चर को, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी एक जरिया बन पाता है जीने का, सर्वाइवल, वो इससे इंश्योर हो पाता है। अगर हम लोग माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग, नाम से ही पता लग गया होगा आपको, यहाँ पर माइक्रोबियल का मतलब है हम लोग किसी ना किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को यूज़ करते हैं तो हम जो है इस एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बात एक ही है। आप जो आगे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, अगर आप इसको हटा दो किसी भी चीज़ से, चाहे वो माइक्रोबियल हो, चाहे कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, बात है यहाँ पर फ्यूल सेल की। और फ्यूल सेल के अंदर एक रूल ये बोलता है कि हमें हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है, हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, इस फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे थे, जो कि नॉर्मल फ्यूल सेल था, ज़्यादातर फ्यूल सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज अ कैटलिस्ट मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली कन्वर्ट कर सकें इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल के,
माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर भी कुछ रॉड्स लगी होती हैं, लाइक एनोड, जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस आके यहाँ से चिपकेंगे, कैथोड, ठीक है, अ प्रोटोन और अ कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे करता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल? बैक्टीरियाज को एनोड चेंबर के अंदर रखा जाता है, ध्यान से समझना, बैक्टीरियाज को एनोड चेंबर के अंदर रखा जाता है। अब एनोड चेंबर कैसा था हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है ये, अगर आप नॉन साइंस साइड से हो तो एक बार के लिए मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ। कैथोड कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये कैसा है? एनोड चेंबर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। वेयर दे कन्वर्ट देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सबस्ट्रेट्स इनटू CO2, ठीक है, प्रोटॉन, H+, जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे, देखो ऊपर ये वाली लाइन देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजेस और ब्रेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एज अ कैटलिस्ट दैट जनरेट्स H+ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन एक जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर लगाई गई थी, हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे प्रोटॉन और कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम एनएरोबिक चेंबर टू एरोबिक चेंबर। अब जहां पर एनएरोबिक चेंबर है, क्या वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है? क्या नहीं है। लेकिन जहां पर एरोबिक चेंबर है वहां पर कोई भी प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। आप एनएरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि सर्वाइव कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर एरोबिक चेंबर में अभी आ गए। अब एरोबिक चेंबर में आने के बाद क्या ऑक्सीजन है यहाँ पर? यस। प्रोटॉन्स जो है यहाँ पर, जो H+ जो निकला हमारे पास, जो मॉलिक्यूल आया, दे बाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। आप कहोगे इनको तो अलग करवाना था ना हमें। देखो, अलग तो हमें करवाना था, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन के हमें H2 चाहिए होता है ना। अभी पहले हम यहां पर क्या कर रहे हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर? पहले सबसे पहला प्रोसेस किया है, हम पानी की तरफ जा रहे हैं। हम एकदम से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, ये बैक्टीरिया है, और ये वाला जो बैक्टीरिया जो हम निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू जो फीड करने वाले बैक्टीरिया उनको निकाल रहे हैं, जो कि नालियों में, गटर में, गंदे पानी में सर्वाइव कर रहे थे अभी तक, ठीक है। और H+ एक मॉलिक्यूल आता है। तो हमारे पास हमें करना क्या है माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर? बैक्टीरिया को आपने रखा एनोड चेंबर के अंदर, वेयर दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सबस्ट्रेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटॉन, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा आपको पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की मदद से आप प्रोटॉन्स को एनारोबिक चेंबर से एरोबिक चेंबर में भेजोगे। एनारोबिक चेंबर में अब तक ऑक्सीजन नहीं था, अब आप ऑक्सीजन वाले चेंबर में इनको भेज रहे हो। अब अगर ये एरोबिक चेंबर में आ गए हैं जहां पर ऑक्सीजन है, तो जो प्रोटॉन था, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन था, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा, और जब जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन हो गया, क्या बनना है? पानी। एंड दे विल फॉर्म वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं? नेगेटिवली। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनएरोबिक चेंबर को छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि वो भी किसकी तरफ आ रहे हैं? कैथोड चेंबर की तरफ आ रहे हैं। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या फिर वॉट, ठीक है। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल में आपको दिखा देता हूं। यार माइक आप लोग अपना म्यूट कर लो जरा। सबसे पहले आप इजी डायग्राम समझो। CO2 चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एनोड चेंबर, ठीक है। यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, ये यहां पर जा रहे हैं, और H+ जो हमने पॉजिटिव जो यहां से पाया था, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, पानी। और ये कैथोड चेंबर है, एनएरोबिक चेंबर, और ये एरोबिक चेंबर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक चेंबर। यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या था? यहां पर CO2 था। और बैक्टीरिया को सबसे पहले एनएरोबिक चेंबर में ही डाला जाता है यहां पर,
ठीक है, ये था सिर्फ इसके पास H+ हमें मिला और हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको एरोबिक चेंबर में भेजकर पानी जो है वो बनवा दिया बाय प्रोडक्ट। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनारोबिक चेंबर को छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, एनारोबिक चेंबर को छोड़ के निकल जाते हैं जहां पर एनोड रॉ डली हुई है। ठीक है, एंड दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये लगा रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये यहां पर जा रहे हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या फिर वॉट। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया इज पुट इनटू एनोड कंपार्टमेंट। बैक्टीरिया को देखो हमने एनोड कंपार्टमेंट के अंदर डाला। एनोड वाला कौन सा है, एनारोबिक, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है अभी। ठीक है, ये क्या करता है यहां पर अपने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, ये भी कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या वर्ड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये अपने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलो, उसको कन्वर्ट करता है। लाइक ग्लूकोज हो गया, एसीटेट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, CO2 के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एंड ऑल्सो वेस्ट वाटर। लेकिन वही मैंने कहा ना, ये गटर से निकले हुआ ये वेस्ट मटेरियल और ये सब डिस्चार्ज वाटर है, तो हमें पहले इसको एक सही जगह पर लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर ही आया, ये रहा CO2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, अभी हम इसको लेकर जाएंगे कैथोड चेंबर में, अभी एनोड चेंबर में है। ठीक है, क्या है एनोड यहाँ पर, हाँ एनोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसके बाद प्रोटॉन्स जो हैं, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रॉम द एनोड चेंबर दे फ्लो टू द कैथोड चेंबर थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट विद अ लोड और रेजिस्टर। कुछ नहीं, लोड और रेजिस्टर एक प्रकार से आप ये बैटरी सिस्टम मान लो, ये जो ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, लोड या रेजिस्टर इसको कहा जा रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्पियर बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, जो वोट का डिफरेंस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है वॉट में। ठीक है, यहां पर इन दोनों चेंबर्स के अंदर एक पावर डिफरेंस है, बस ये पावर डिफरेंस इधर से होकर जैसे गुजर रहा है, एक बिजली प्रोड्यूस हो रही है कोई ना कोई यूनिट में इन वॉट। तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इज थ्रू द प्रोटॉन एंड कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टू द कैथोड। गिरा सेम वही वाली बात, सेम बात घुमा फिरा के कर रहा है कि एनोड से कैथोड तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अभी तक थे, वो घूमकर इधर इस तरफ जा रहे हैं। जैसे ये जा रहे हैं, पावर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल सी बात, 100 बात को घुमा फिरा कर एक ही लाइन में लिखा जा रहा है वो। फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इज थ्रू द प्रोटॉन और कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। जो प्रोटॉन जो यहां से जाएंगे ना, तो वो कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे कैथोड तक। कैथोड यानी कि ये राइट हैंड साइड। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज केमिकली रिड्यूस एट द कैथोड। आइडली रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर टेक्स प्लेस। यानी कि यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से तो सिर्फ निकला था आपका हाइड्रोजन, इस तरफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम शुरू कर देगा। जैसे इस तरफ ये आएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसको मिलेगी, ये H+ है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर पहले था, तो यहाँ पर ये पानी बनने की प्रक्रिया को पानी बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा था बाय प्रोडक्ट ये जो छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, बिकॉज as soon as it reaches aerobic chamber, ये anaerobic chamber, ये aerobic chamber राइट हैंड साइड, जैसे ये गया, अब aerobic का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन था, जैसे ही यहाँ पर पहुंचा इट विल बाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर एज द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ की बात सेम इसने नीचे वाले पैराग्राफ में लिखी है, नीचे वाले पैराग्राफ में ज्यादा टेक्निकल बना दिया बस इसको। आइडली रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर टेक्स प्लेस, और वो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर कुछ भी नहीं है, बस पानी बन रहा है। Platinum catalyst is required to obtain sufficient oxygen reduction reaction. ठीक है, ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन रेट इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वहां पर हमें प्लेटिनम कैटलिस्ट चाहिए होता था, यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी। लेकिन यहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम कौन कर दे रहा है माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर, ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, बट इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल दिस रोल इज परफॉर्म बाय बैक्टीरिया एज अ कैटलिस्ट। और ये क्यों, बस ये वाली लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही जानना है। ये देखो, बैक्टीरिया पुट इन एनोड चेंबर वेयर दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सबस्ट्रेट्स इनटू CO2, प्रोटॉन, H+ एंड इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में प्रोटॉन जो है दे विल ट्रांसफर फ्रॉम एनारोबिक चेंबर टू एरोबिक चेंबर। एरोबिक चेंबर में जाते हुए
ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, वाटर बना देगा। बस इतना ही आपको जानना है। यहाँ पर हमें कोई प्लेटिनम का अलग से इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं है। ये वाला काम बैक्टीरिया, जो लिविंग बैक्टीरिया वही कर देंगे हमारा काम। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखो, गंदे पानी से ही इनको निकाला जा रहा है, और गंदे पानी के साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है। लेकिन उसी गंदे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट करने के लिए भी ये प्रक्रिया यूज हो सकती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये रहा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हमें कैटलिस्ट जो चाहिए इलेक्ट्रोड की, वो किसकी चाहिए? नहीं, पोटेशियम नहीं, प्लेटिनम। प्लेटिनम है ना, पोटेशियम हुई तो कुछ भी। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे ये रहा आपका प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। इधर ये वाला जो काम है माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर, माइक्रोब्स ही ये वाला काम कर डालेंगे आपका। यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए बैक्टीरिया। ये दोनों हो जाए, ये रिएक्ट कर रहे हैं इस केस में ये, इस केस में ये। इतनी बेसिक बात क्लियर है? पहले बताओ, ठीक है। अगर आप यहां पर इस डायग्राम को देखो, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इजी है, इसके अंदर बस आपको एक चीज जानिए। अगर आप इस डायग्राम को देखो, कुछ डिफरेंस है यहां पर इस डायग्राम के अंदर? बताओ कुछ भी डिफरेंस। वैसे मतलब एक स्ट्रक्चर को अगर एक निगाह में मारो, एरोज वगैरह कहीं भी इधर उधर जा रहे, कुछ भी नहीं है ना ऐसा। बस डिफरेंस इस चीज का है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो प्लेटिनम का है। इसलिए मैंने मेजर डिफरेंस पहले लिख दिया ऊपर। क्वेश्चन इसी से बनेगा, गारंटी इसी से बनेगा अगर बनना होगा तो, ठीक है। और यहाँ पर बैक्टीरिया कोई सोच भी नहीं सकता ना, क्योंकि अब यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि भाई एटलीस्ट यार एक टॉपिक ऐसा पढ़कर आओ कि तुम्हें ये पता है कि बिजली जो है वो बैक्टीरिया की मदद से भी बन सकती है, और उसको एमएफसी कहते हैं, माइक्रोबियल फ्यूल सेल। तो बस वो इतना बोल देगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर बैक्टीरिया ही कैटलिस्ट मैकेनिज्म की तरह काम कर देगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत ही नहीं है एमएफसी में। जबकि एचएफसी में हम लोग प्लेटिनम का लगाते हैं। हम लोग कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, बैक्टीरिया कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे भाई। और यहां पर दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां पर आपको हाइड्रोजन, ये इसको मैं लिखूंगा, ये है आपका फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी। यहां पर क्या आपका गटर का कूड़ा कचरा, सीवेज वेस्ट एंड सीवेज वाटर। ये ऑर्गेनिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट एंड सीवेज वाटर, ओके। अब आप ये अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर। अच्छा, ऐसा मत सोचना जो हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़कर आए हैं ना कि उसके अंदर कोई एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं होता होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब बीच में अलग होते हुए घूमेगा, जब डिस्चार्ज हम उसको करेंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी बनाकर ही तो करना है। अच्छा, दोनों प्रोसेस को मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, जो भी तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है चाहे माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, दोनों चीजों में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पानी ही हो रहा है, ऐसा कह सकता हूं। और दोनों क्लीनेस्ट फ्यूल सेल्स हैं, एनवायरमेंट की लंका नहीं लग रही है किसी भी केस में। क्लियर है ना? बस यही डिफरेंस है, इस पूरे डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। और बस हमें यहां पर क्या करना था, जो ऑर्गेनिक वेस्ट की मदद से ये जो हमने रॉड यहां पर डाल रखी थी, कौन सी रॉड, एनोड की, ये इस तरफ जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में, और जैसे ही यहां पर जाएंगे, हमें सबसे पहले तो उसको तो छोड़ दो, रॉड को तो छोड़ ही दो, ऊपर से तो ये बनेगा जितने भी वॉट्स जो होंगे, जितने भी वोल्ट होगा वो वॉट्स बन जाएगा, ठीक है। वो तो हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बन रही है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो ये बैक्टीरिया यहां पर आया था, ठीक है, ये यहां पर H+ प्रोटॉन जो क्रिएट कर रहा था, दूसरी साइड में जाने के बाद ऑक्सीजन इधर है, इस तरफ नहीं है। दोनों केस में अगर आप देखोगे, मैं येलो कलर से बनाकर दिखाता हूं आपको, ऑक्सीजन कैथोड साइड पर है, ऑक्सीजन यहां पर भी कैथोड साइड पर है।
हमें इस साइड जाकर रिएक्शन करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नीचे इससे निकालने के लिए हमें पानी चाहिए, बाय प्रोडक्ट पानी ही चाहिए। ठीक है, तो देखो वाटर एंड अनयूज गैसेस विल बी थ्रोन आउट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है वाटर एंड अनयूज गैसेस विल बी थ्रोन आउट। अब कुछ ऐसे दिख नहीं रहा होगा, इसको ले लेता हूँ। वाटर एंड अनयूज गैसेस विल बी थ्रोन आउट, सेम चीज़ है। ओके, अब चलो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। फ्यूल सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को एक फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है थ्रू केमिकल रिएक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर जो फ्यूल है, यहाँ पर जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर। ठीक है, दोनों में प्रोड्यूस तो यही होना है वैसे भी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर। ठीक है, लेकिन माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल, लेकिन यहाँ पर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल ऑर्गेनिक वेस्ट, गटर का पानी, गटर का कूड़ा कचरा, अब वो गीला हो तो ज़्यादा बेटर है, इट इज़ यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। प्लेटिनम को यूज़ करा जा रहा था एज अ कैटलिस्ट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन माइक्रोबियल फ्यूल सेल में ऑर्गेनिक वेस्ट, उन ऑर्गेनिक वेस्ट में मिलने वाला बैक्टीरिया, it decomposes or breaks in the presence of bacteria as a catalyst that generates H plus या फिर प्रोटॉन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर प्रोटॉन जनरेट करता है ये। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द बैटरी एंड द फ्यूल सेल इज बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, फ्यूल सेल जो कि जनरेट करता है एनर्जी। इसलिए हमें यहाँ पर इसके साथ बैटरी जो है वो अटैच करनी पड़ती है। बैक्टीरिया, दे आर पुट इन एनोड चेंबर। यहां पर इससे आप इससे ज़्यादा बेटर समझ जाओगे। ये बैक्टीरिया को हमने एनोड, यही मतलब बैक्टीरिया क्या, अलग से कोई बैक्टीरिया निकाल के तो डाला नहीं, कूड़ा कचरा गटर की गंदगी इस तरफ डाली हमने, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। एक तो एनारोबिक प्रोसेस है और एनोड रॉड डली हुई है। ठीक है, यहां डाला, बैक्टीरिया पुट इन एनोड चेंबर, they have the ability to convert variety of organic compounds into CO2, water and energy। कैसे, through the process of decomposition। एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करी जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, आपने देखा वो लोग यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब माइक्रोबियल फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके हम लोग इस एनर्जी को, जो कि वो बैक्टीरिया खुद अपने लिए यूज कर रहा है, हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें ऊपर बस एक ये चेंबर लगाना होता है, सॉरी एक ये सर्किट लगाना होता है, जिससे पास होते होते इस चेंबर से जैसे कुछ जो आयंस हैं वो एनोड चेंबर से होते हुए कैथोड चेंबर तक जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वो तो छोड़ो नीचे क्या होगा, वो तो चलो पानी बनेगा, लेकिन यहाँ से जैसे ये जाएंगे एक डिफरेंस की वजह से, वोल्ट्स में जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये मैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनानी है बिजली, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स इसके, 4 स्टेप्स उसके। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल एंटर्स द एनोड साइड ऑफ द फ्यूल सेल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स द कैथोड साइड ऑफ द सेल। एनोड में, ठीक है, प्लैटिनम कैटलिस्ट स्प्लिट्स द हाइड्रोजन इनटू पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, पीईएम, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। अब देख पा रहे हो, उसको दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं अब। ठीक है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, इट अलाउज ओनली द पॉजिटिवली चार्ज आयंस कि वो कैथोड से पास हो सके, इससे पास होकर कैथोड तक जा सके। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दे ट्रेवल अलोंग एन एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि ऊपर वाला ये जो सर्किट है ना, ये दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो ऊपर ये सर्किट जो अटैच करा जाता है।
ठीक है. At cathode, negative hydrogen electrons having already produced electricity reunite with positively charged hydrogen ions. जहां पर अब इनके भरत मिलाप की बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल करते हैं. एंड दे फॉर्म वाटर, एंड वाटर विल सिंपली फ्लो आउट ऑफ द सेल. फ्लो ऑफ द सेल नहीं, फ्लो आउट ऑफ द सेल. ये बाहर निकल जाएगा. कैसे, ये देख लो. दूसरी साइड गया, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये एरोबिक चेंबर है, इसलिए ऑक्सीजन है. यहाँ पर हवा से लिया जा रहा है वो ऑक्सीजन, और एच जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो तो यहाँ से चले आए थे, तो H2O कंबाइन कर जाएगा और पानी एंड अनयूज गैसेस विल बी थ्रोन आउट, जो कि बनेगी यहाँ पर बाय प्रोडक्ट. ठीक है. अगर सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर इसकी माइक्रोबियल फ्यूल सेल की, बैक्टीरियाज को एनोड चेंबर के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू CO2, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. अब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हमें चाहिए ही चाहिए यहाँ पर दोनों केस के अंदर. ये कहाँ गई एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये रही प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. यहाँ पर भी है, यहाँ पर लेकिन क्या है, वो प्लेटिनम की नहीं है. MFC में, माइक्रोबियल फ्यूल सेल में, यहाँ पर बैक्टीरिया कैटलिस्ट मैकेनिज्म की तरह ऐड कर देते हैं. यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डली हुई है प्रॉपर तरीके से, रॉड है जो कि प्लेटिनम की है, वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का काम कर देगा. ठीक है. तो दोनों केस में ये है, PEM होता ही होता है. यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम एनएरोबिक चेंबर टू एरोबिक चेंबर. लेफ्ट साइड से आते आते राइट साइड तक जाएंगे. ठीक है. इन एरोबिक चेंबर प्रोटॉन्स H+ दे बाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. उधर भी यही हो रहा था. अब यहाँ पर बिजली कैसे बन रही है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गए ना ऊपर से यहाँ पर, ये लेफ्ट से राइट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्पियर बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. किस चीज का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है वोल्ट्स का. ठीक है. इट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द फॉर्म ऑफ वॉट. जैसा बोलते हैं ना, किलोवाट, गीगावाट, मेगावाट, तो वो इलेक्ट्रिक पावर के ऐसा यूनिट होती है, सिंबॉलिज्म होता है. द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इज थ्रू द प्रोटॉन और कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टू द कैथोड. ठीक है. प्रोटॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो यहाँ से एनोड से होते होते ये यहाँ तक जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये जो एम्पियर है, जिसको वोल्ट का डिफरेंस कहा जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है सर्किट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सिंपल सी चीज. क्लियर है, समझ गए. कोई दिक्कत यहाँ तक. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग स्कूटीज जितनी चली हैं, जिसको आप EV कहते रहते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम उस कंटेक्स में ये पढ़ने वाले हैं. लिथियम आयन बैटरीज, जैसे मेरी ओला स्कूटी में जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन बैटरी है. ठीक है. लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. ठीक है. और फास्ट मूवमेंट देती हैं, फास्ट थ्रस्ट देती हैं, एनर्जी को बहुत जल्दी क्रिएट करती हैं, जिसको अभी तक बोला जाता था कन्वेंशनल फ्यूल्स की मदद से, जिसमें हम लोग बात करते थे पेट्रोल की, डीजल की, गैसोलीन की, किसी भी चीज़ की. जब आप बोलते थे कि मेरा इंजन इस फ्यूल को डालने के बाद मेरी गाड़ी एक पिकअप लेती है, अब वो पिकअप सेम EV मॉडल्स की ऑटोमोबाइल्स में आने लगा है थ्रू दिस लिथियम आयन बैटरीज. वहाँ पर तो जब तक फ्यूल कंबशन होता है, बर्न होता है, उसके बाद ये पिकअप लेता है. ये वाला काम भी यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज के अंदर बहुत जल्दी होता है. क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, पोटेंशियल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारी बातें हम एक सेपरेट टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे. और यहीं से आपका जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है, इसलिए मैं इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके लिए भारत सरकार की जो ये ओला और ये जो ग्रीन टैग वाली, ग्रीन नंबर प्लेट वाली जितनी गाड़ियाँ दिल्ली NCR या ऑल ओवर इंडिया की रोड पे जो चलने लगी है ना, ये सरकार ने एक्चुअली एक स्कीम लेकर आई थी, फेम इंडिया स्कीम. इसकी वजह से ये चीज़ होने लगी है. ठीक है. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान. ठीक है. उसकी वजह से, और फेम 2 भी आया इसका पार्ट, इसकी वजह से ये जो EV है
ये इतना सक्सेसफुल हो गया, तो हम फेम इंडिया के साथ साथ ये लिथियम आयन बैटरीज के कंसेप्ट को कंबाइन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।